मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया से दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो ये कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंचाई है, बाकायदा अंडरग्राउंड रूट्स को निशाना बनाया है। और दूसरी बड़ी खबर यह कि गजा में इजराइल के हमले नहीं रुक रहे। अब खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि खाना लेने आए 25 लोगों को इजराइल के सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इजराइल लेबनान सीमा पर गुरुवार शाम हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कई अंडरग्राउंड रूट्स को निशाना बनाकर हमला किया। आईडीएफ का कहना है कि यह ढांचा इजराइल और लेबनान के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन था। सेना ने साफ कहा कि इजराइल की सुरक्षा के हर खतरे को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। ऊपरी गलील क्षेत्रीय परिषद के मुताबिक लेबनानी सेक्टर में खासकर पूर्वी हिस्से में कई हमले किए गए इजराइल की तरफ से, जिसे वो एनफोर्समेंट एफर्ट्स का हिस्सा बता रहे हैं। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा युद्ध खत्म करने के लिए 5 सिद्धांतों का ऐलान किया है। क्या है ये 5 सिद्धांत? पहला यह कि हमास पूरी तरह से शस्त्रों से मुक्त हो जाए, उनके पास हथियार ना रहें। दूसरा यह कि सभी बंधकों को जिंदा या अगर वो मारे गए हैं उनकी वापसी इजराइल को की जाए। तीसरा यह कि गजा पट्टी का सैन्यकरण खत्म हो जाए और हथियारों का उत्पादन या तस्करी पूरी तरह से रुक जाए। चौथा यह कि गजा में इजरायली सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखें, जिसमें सुरक्षा घेरा भी शामिल है। और एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना की जाए जो ना तो हमास के नियंत्रण में हो और ना ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अंदर हो। ऐसा प्रशासन जो आतंकवाद को ना सिखाए, ना पाले, ना पोसे और ना ही फंड करे, और ना ही किसी आतंकवादी को वो किसी दूसरे देश में युद्ध करने के लिए भेजे। नेतन्याहू के मुताबिक ये 5 सिद्धांत इजराइल की सुरक्षा की गारंटी है और यही असली जीत इजराइल की होगी अगर ये कामयाबी उनको मिलती है। बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन भी लगातार हो रहा है। इसी दौरान तेल अवीव में गजा में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हुए एक प्रदर्शन में एवलिन हाईवे पर टायर जलाकर 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि वास्तव में दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए थे, जिससे लोगों की जान को गंभीर खतरा हो गया। हाईवे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा था। राहत सामग्री लेने गए लोगों पर भी इस बीच फायरिंग की दुखद खबर सामने आ रही है। गुरुवार को गजा में राहत सामग्री लेने आए लोगों पर इजराइल के सुरक्षा बलों की तरफ से गोलीबारी की गई। कम से कम 25 लोग मारे गए। ये जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने दी है। नासिर अस्पताल के मुताबिक गजा फाउंडेशन के खाद्य वितरण स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर तेना क्षेत्र में 14 लोग मारे गए हैं। वहीं नेतजारीम कॉरिडोर क्षेत्र में भी एक अन्य राहत स्थल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे 5 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो गई। मुराद कॉरिडोर के पास सहायता ट्रकों का इंतजार कर रहे कम से कम और भी 6 लोगों की गोलीबारी में जान चली गई है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से इजराइल लोहा ले रहा है, या कहें कि इजराइल हिजबुल्लाह का सामना कर रहा है और लेबनान में उसको मुंह की खानी पड़ी है हिजबुल्लाह के ताज़ा हमलों से और उनकी तरफ से दी गई धमकी से, तो इजराइल की तरफ से भी हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमला किया गया। दूसरी तरफ गजा में राहत सामग्रियों को लेते हुए लोगों पर, भूखों पर हमला किया गया। उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो 5 सिद्धांत रखे हैं, उन 5 सिद्धांतों से इतर गजा की और फिलिस्तीन की भी जो मांगे हैं उनको भी विचार में लिया जाए और एक बीच का रास्ता निकालकर इस युद्ध को तुरंत खत्म किया जाए।